क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज ईद सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हम आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार रसमलाई की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मज़ेदार से रसमलाई हमने किस तरह से तैयार की है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पैन में 1 लीटर दूध लिया है। फुल फैट मिल्क है, अगर आप डेयरी का लेते हैं तो सबसे बेस्ट है। और इसे अब हमने गरम कर लेना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, जब इतना ये गरम हो जाए कि इसमें से थोड़ा सा धुआं उठने लग जाए, तो अब हम इसकी जो उनसे फ्लेम है वो ऑफ़ कर देंगे। और यहाँ पर मैंने इसमें आहिस्ता आहिस्ता से अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सही से हिला लेंगे और उसके बाद हम दोबारा डालेंगे। एक साथ हमने नहीं डालना है, हमने थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डालते जाना है, इसको हिलाते रहना है। और क्या कहते हैं, तब तक हमने डालना है जब तक दूध जो है वो बिल्कुल फट ना जाए। यहाँ पर आप देख लीजिए कि दूध जो है वो पूरी तरह से फट चुका है। और अब हमने एक छाननी में मलमल का कपड़ा रख लिया और अब हम इसमें इसको जो है वो छान लेंगे। और इसे अच्छे से छान लेने के बाद अब हम इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से धो लेंगे, ताकि जो सा लेमन का टेस्ट है वो इसमें से बिल्कुल अच्छे से निकल जाए। और अच्छी तरह से धो लेने के बाद अब हम इसे जो है वो निचोड़ लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हम लोगों ने इसे इस तरह से निचोड़ लेना है, इसमें बिल्कुल भी पानी ना रह जाए और ये बिल्कुल ड्राई जो है अच्छी तरह से हो जाए। जितनी देर इसका पानी जो है वो ड्राई हो रहा है, दूसरी साइड पे मैंने दोबारा से एक पैन में 1 लीटर दूध लिया और अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर जो है वो गर्म होने के लिए रख देंगे। इसको हमने गाढ़ा करना है। इसमें जो है हम अपनी रसमलाई बाद में शामिल करेंगे। दूसरी तरफ मैंने एक खुला बर्तन लिया है, इसमें मैंने 1 कप चीनी का लिया है और 2 कप जो है इसमें पानी शामिल किया है। 2 से 3 कप आप इसमें पानी डाल दीजिए और अब इसमें हम इसको बॉयल आने देंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो पनीर हमने तैयार किया था वो जो है अच्छे से ड्राई हो गया। अब हम इसे कॉटन से जो है वो अलग कर लेंगे और इसे हम अच्छे से हाथों की हेल्प से ही मसल लेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पर इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से कॉर्नफ्लोर में मिक्स करते हुए गूंद लूँगी, ताकि इसमें कॉर्नफ्लोर जो है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए और ये बिल्कुल नरम तैयार हो। दूसरी तरफ दूध देख लीजिए, ये बॉईल हो रहा है, इसमें मुसलसल मलाई बन रही है और ये हमने गाढ़ा होने के लिए रखा हुआ है मीडियम टू लो फ्लेम पर और इसे हम इसी तरह ही बॉईल होने देंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, हमें 8 से 10 मिनट हो गए हैं इसे गूंदते हुए और इस तरह आप देख लें कि ये बिल्कुल नरम हो चुका है। मगर फिर भी इसकी श्योरिटी के लिए हमें इसकी एक बॉल बनाकर देखनी है। अगर इसमें क्रैक्स नहीं आ रहे हैं तो मतलब कि ये हमारी बिल्कुल तैयार है, और अगर इसमें क्रैक्स आ रहे हैं तो अभी हमें इसको मज़ीद मसलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक बॉल बनाई है और इसमें बिल्कुल भी कोई क्रैक नहीं आए हैं, तो मतलब कि ये रेडी है।
और अब हम इसे इक्वली डिवाइड करके इसकी बॉल्स बना लेंगे। इसे हम थोड़ा सा छोटा बनाएंगे क्योंकि जब ये पानी में जाएगी शीर में तो ये थोड़ी सी फूल जाएगी। तो आप जैसे चाहें इसे गोल रखना चाहें या थोड़ा सा भी जैसे भी शेप आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा हाथों की हेल्प से ही थोड़ा सा नीचे को मसल दिया है और कुछ इस तरह से मैंने इसकी शेप बनाई है, बिल्कुल गोल नहीं बनाई। तो आप जैसे चाहें आप ऐसे बना लीजिएगा और इसी तरह से हम बाकी की भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमारी सारी बॉल्स जो हैं वो तकरीबन तैयार हो चुकी हैं और जो शुगर सिरप हमने तैयार किया था वो भी बॉईल हो गया है। तो अब हम इसमें गरम गरम में जो है वो ये एक एक करके जो है वो डालते जाएंगे। और ये डालते हुए हमने शुगर सिरप के नीचे जो सी फ्लेम है उसको लो नहीं करना है, ये इसी तरह से ही पकता रहेगा। और अब इसमें सारी डाल लेने के बाद इसको ढककर हम 15 से 20 मिनट के लिए इसमें पकने देंगे। दूध जो है दूसरी तरफ हमारा जो है वो 20-25 मिनट हो गए हैं। इसको जितनी देर में हमने सारी बॉल्स तैयार की हैं ये जो है वो कुक हो रहा था और ये काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। अब मैं इस पर यहाँ पर हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर शामिल करूँगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कंडेंस मिल्क लिया है, मैं इसमें 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप टिन वाला भी यूज़ कर सकते हैं और आप घर पे भी बना सकते हैं। उसकी रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर हो चुकी है, आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से देख सकते हैं। इसमें हम शुगर ऐड नहीं करेंगे, 4 टेबलस्पून यही डालेंगे क्योंकि जो उनसी हमारी बॉल्स हैं वो शुगर सिरप में ही कुक हो रही हैं, तो इसलिए ये इतना जो है वो इनफ होगा। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें कुछ क्रश्ड ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिनमें बादाम, पिस्ते और काजू हैं और इसको भी हम अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। इसे हम मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद आप देख लीजिए कि दूध जो है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने देंगे। और यहाँ पर दूसरी तरफ बॉल्स को भी कुक होते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं शुगर सिरप में। इसको भी जो है हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसी पानी में ही हम इसे जो है इसे ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए जो सी हमारी बॉल्स हैं वो भी रूम टेम्परेचर पर आ गई हैं और जो दूध से हमने रबड़ी तैयार की थी वो भी ठंडी हो चुकी है रूम टेम्परेचर पर। अब मैंने यहाँ पर एक ट्रे ली है जिसमें मैं सबसे पहले जो है वो रबड़ी इसमें डालूंगी थोड़ी, और उसके बाद जो हमने बॉल्स तैयार की थी इसे हम थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करके और इसमें शामिल करते जाएंगे और इसी तरह से हम ट्रे में इसकी एक लेयर बना लेंगे। और ये सारी बॉल्स इसमें डाल लेने के बाद जो बाकी की हमारी रबड़ी रह गई थी वो भी हम इसमें डाल लेंगे। ये आप देख लीजिए कि कितनी मज़ेदार गाढ़ी जो इसकी कंसिस्टेंसी है और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। अब यहाँ पर मैं इस पर कुछ पिस्ते गार्निश कर रही हूँ। और ये लीजिए हमारी मज़ेदार सी रसमलाई जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर हमें कमेंट करके भी बताइए कि आपकी कैसी बनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।